मैंने गलती से हुई हत्या के जुर्म में सिर्फ 1 मिनट की सजा पाई। जैसे ही उन्होंने मेरे सिर पर वो डिवाइस बांधी, एक अधिकारी ने मेरी आंखों में कुछ बूंदें डाली। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक बिल्कुल अंधेरी कोठरी में पाया। न कोई दरवाजा, न कोई खिड़की, बस एक चमकती हुई स्क्रीन थी जिस पर मेरी बची हुई सजा का समय दिख रहा था। न कोई दूसरा कैदी और न ही खाना देने आने वाला कोई गार्ड। समय बिताने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, ध्यान लगाना और लिखना। अकेलेपन का बोझ मुझे लगभग तोड़ चुका था। हर रात ठीक 8 बजे स्क्रीन बंद हो जाती थी और सुबह होने तक दोबारा नहीं जलती थी। यहाँ जिस चीज को मैं गुस्से में तोड़ देती थी वो अगले दिन फिर से पहले जैसी हो जाती थी। रोज मिलने वाला खाना भी हर दिन फिर से रीसेट हो जाता था। बोरियत ने मुझसे मेरी अपनी पहचान तक छीन ली थी। सिर्फ स्टील का एक नुकीला टुकड़ा पकड़कर और उसके दर्द से खुद को ये याद दिलाकर कि मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं खुद को संभाल पाती थी। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। फिर आखिरकार मुझे एक ऐसी चीज मिल गई जिस पर ध्यान लगाया जा सकता था। मैं इस वर्चुअल जेल की असली डेवलपर थी। मैंने इसे अपने कोमा में पड़े भाई को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन कंपनी ने मेरे कोड का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कर लिया। मेरी सालों की मेहनत को उन्होंने लोगों को कैद करने का हथियार बना दिया। जब इस प्रोग्राम की वजह से लोगों की जान जाने लगी तो पहला टेस्ट सब्जेक्ट मुझे ही बनाया गया। इसलिए मैंने जेल के अंदर से ही कोड की छानबीन करने का फैसला किया ताकि समस्या की जड़ तक पहुंच सकूं। एक मकसद मिलते ही समय पहले से कहीं तेज बीतने लगा। पता ही नहीं चला कि मेरी सजा का आखिरी दिन भी आ गया। मैं स्क्रीन के सामने खड़ी होकर चुपचाप अपनी आजादी का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही रात हुई और लाइट बंद हुई, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं खुला। उल्टा टाइमर फिर से रीसेट हो गया और मैं दोबारा पहले दिन पर पहुंच गई। मैं पूरी तरह टूट गई। मैं कंपनी की घटिया प्रोग्रामिंग को कोसने लगी, स्क्रीन पर मुक्के मारने लगी, कोठरी के हर कोने को तोड़ने लगी। जो भी टूट सकता था उसे बर्बाद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिस्टम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। निराशा ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि शायद मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गई हूँ। तभी मुझे खाने रखने वाली अलमारी की तरफ से हल्की सी हवा महसूस हुई। मैं उसके पास गई और किनारों को टटोलने लगी। आखिरकार मुझे एक छोटा सा गैप मिल गया। स्टील का पैनल उखाड़ने के बाद मैं किसी तरह उसके अंदर से निकल गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं वहीं की वहीं जम गई। ये कोई वर्चुअल दुनिया नहीं थी, ये एक सुनसान पड़ा गोदाम था। मेरे दिमाग में बस भागने का ख्याल आया और मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैं एक और गोदाम में पहुंच गई। जैसे ही मैंने लाइट जलाई, मैंने खाने के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे जो बिल्कुल उसी खाने जैसे थे जो मुझे हर दिन मिलता था। तभी मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। मैंने उसे धक्का देकर खोला और सामने की दीवारों पर लगे ढेर सारे कैमरों को देखकर सन्न रह गई। मेरी हर एक हरकत पर शुरू से आखिर तक नजर रखी जा रही थी।